वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रेट लाइन में आगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले देखो ये होता क्या है। तो तुम्हें 4 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वो चारों आपस में मिल के पैरेललोग्राम बना रहा है, तो तुम्हें उसका एरिया निकालना है। तो देखो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो तुम ऐसा सोच सकते हो, ये 4 लाइन है, आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चारों वर्टाइसेस निकाल लो, फिर स्टैंड मेथड लगा देना। लेकिन जब कभी भी एक्स वाई का कॉफिशिएंट न्यूमेरिकल्स ना हो के वेरिएबल दिया रहे, वहाँ वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बिना वर्टाइसेस निकाले हुए डायरेक्ट तुम एरिया यहाँ निकाल लोगे, और एरिया क्या आएगा, मॉड ऑफ, जैसे अब तुमने जिसका स्लोप सेम है उसको पैरेलल साइड में लिया, तो a1x b1y इसके सामने में ये लिखा, इसके सामने में ये लिखा, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो एरिया का फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ c1 माइनस d1 इंटू c2 माइनस d2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a1 b1 अपॉन a2 b2, या यू कैन से p1 p2 साइन थीटा। तो यहाँ p1 p2 का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p1 एंड p2, ठीक है। तो देखो अब यहाँ बेसिकली यहाँ P1 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड यहाँ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब तो ये पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस P1 है, इसको इधर एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ से ये तुम्हारा क्या आएगा, इसको एक्सटेंड करो तो ये इन दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है, तो P1 P2 अपॉन साइन थीटा एरिया होगा। तो इसको तुम प्रूफ कैसे करोगे इस रिजल्ट को। तो पहले तो ये रिजल्ट लिख लो और इसको मेमोराइज कर लेना, इस इंटायर थ्योरम को, ठीक है। इसको मेमोराइज कर लेना। अब इसका डेरिवेशन देखो। तो पहला, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये अब इस ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD मिल जाएगा। गॉट इट। तो अब देखो यहाँ जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो मैंने यहाँ B से D को ज्वाइन कर दिया। इस ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस AB है, और एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1। सिंप्लीफाई करो, AB P1। अब देखो ये थीटा जो है एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इन ट्राइंगल ABL टेक साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होगा, P2 अपॉन AB, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू P2 अपॉन AB। तो यहाँ से AB क्या निकल के आएगा, तो AB निकल के आएगा P2 अपॉन साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा P2 अपॉन साइन, तो P2 बाई साइन इंटू P1, दिस गिव्स यू P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा। दिस गिव्स यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब और यहाँ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स AB एंड DC। AB और DC के बीच में पैरेलल साइड। तो फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, P1 P2 अपॉन साइन थीटा क्यों हो रहा है। अब मैं इसके सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो मैंने P1 का वैल्यू निकाल लिया। इस 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस और इस 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। तो P1 जैसे ही तुमने डिस्टेंस निकाला इन 2 लाइन के बीच में, तो फ्रॉम दैट फॉर्मूला यू विल गेट दिस रिजल्ट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, अगर एक्स वाई का कॉफिशिएंट सेम है तो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन फाइंड P2। P2 यहाँ पर क्या है, BC को एक्सटेंड कर दो, तो ये साइड तुम्हें
डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC देगा, दिस इज P2। एंड व्हाट इज tan थीटा? तो tan थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। तो tan थीटा विल बी मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अब तुम यहाँ पर m1 रख दो, यहाँ m2 रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो m1 विल बी माइनस ऑफ a1 बाई b1, m2 विल बी माइनस ऑफ a2 बाई b2। सिंप्लीफाई दिस इज मॉड ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को tan थीटा आ चुका है। तो tan थीटा तुम जानते हो ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करता है। परपेंडिकुलर क्या निकल के आया है तुम्हारे लिए? a1 b2 मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज tan थीटा। तो tan थीटा ऐसे ट्राइंगल बना डालो, ये a1 b2 माइनस a2 b1 है, ये a1 b2 प्लस b1 a1 a2 प्लस b1 b2 है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, तो साइन थीटा क्या निकलेगा? दिस अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करना, ये आ गया कैलकुलेट होके। तो अब तुमने साइन थीटा निकाल लिया है, P1 P2 निकाल लिया है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर इसमें पुट करो। तो जैसे ही तुमने यहाँ P1 का वैल्यू पुट किया, P2 पुट किया, साइन थीटा पुट किया, सिंप्लीफाई होके कट पिट के ऐसा आया, ठीक है। और अगर किसी ने पूछा P1 P2 अगर सेम लेंथ का हो तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा, और उस केस में एरिया ऑफ द रोम्बस यू विल राइट P1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ, अगर D1 D2 और लेंथ ऑफ टू परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है, और अगर उसका डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है D1 D2, तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या लिखोगे? हाफ ऑफ D1 इंटू D2। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करो। कह रहा है प्रूफ दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर दिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लिखता हूँ और पैरेलल साइड्स का इक्वेशन बनाता हूँ। तो एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो y इक्वल टू mx प्लस a, y इक्वल टू mx प्लस b, ये आपस में पैरेलल साइड है। mx माइनस वाई प्लस a इक्वल्स टू 0, mx माइनस वाई प्लस b इक्वल्स टू 0। BC क्या आएगा? nx माइनस वाई प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या आएगा? nx माइनस वाई प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एरिया चाहिए मुझे, एरिया इक्वल्स टू मॉड ऑफ इस कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 दिस होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमने क्या सिखाया था? मॉड ऑफ, पहले वाले लाइन का कॉफिशिएंट लिखो m माइनस 1, दूसरे वाले का n माइनस 1। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट a माइनस b इंटू c माइनस d अपॉन मॉड ऑफ m माइनस n। गॉट इट? क्योंकि तुमने ये फॉर्मूला जान रखा है। फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर? फॉर्मूला ये कहता है कि अगर लाइन का स्ट्रक्चर ऐसा है, पैरेलल लाइन, तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है और ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 है, ये A1x प्लस B1y प्लस D1 इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये और ये अगर सेम है तो पक्का पैरेलल लाइन होगा, यानी पैरेलल साइड्स का इक्वेशन ऐसा इस पेयर में लेंगे। और ये A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 है,
और ये a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल्स टू 0 है। तो फिर यहाँ पर ये और ये पैरेलल साइड लेंगे, तो एरिया के लिए मैंने क्या बताया है, पैरेलल साइड के कांस्टेंट का डिफरेंस का मॉड अपॉन मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2। और इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इस रिजल्ट से ये इजीली प्रूफ हो गया फर्स्ट वन। अब सारे बच्चे वीडियो पॉज करो और सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते वक्त ये और ये पैरेलल साइड्स का इक्वेशन, ये और ये आपस में पैरेलल क्योंकि स्लोप सेम है, तो इसको खुद से ट्राई करो, डू योर सेल्फ। देखो आंसर 20/11 आना चाहिए, आ रहा है, ओके। अब सारे बच्चे यहाँ ध्यान दो। कर I prove that the area of the parallelogram formed by the lines this। तो देखो अब यहाँ पे तुम वर्टाइसेस वाला मेथड ऑप्ट करता तो कितना लेंदी हो जाता, क्योंकि कॉफिशिएंट सारे साइन कॉस में है। तो सबसे पहले तो रफ में ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लो और पैरेलल साइड आइडेंटिफाई कर लो। तो ये आया ए बी सी एंड डी। ए बी कितना आएगा, तो अगर ये आया एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, और ये आया एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा, तो पैरेलल लाइन है तो एक्स कॉस अल्फा वाला एक साथ लिखाएगा ना, यस। तो यहाँ पर जस्ट उसके बाद वाला इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा माइनस क्यू। सिमिलरली यहाँ क्या लिखाएगा, एक्स कॉस बीटा वाई साइन बीटा इक्वल माइनस आर इक्वल्स टू 0। और ये क्या लिखाएगा, एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा। तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट, एंड ये क्या आएगा, मॉड ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा, this will be cos beta and sin beta। simplify this, तो this gives you p minus q, this gives you r minus s। डिनोमिनेटर में एक्सपेंड करो, तो ये तो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, cos अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। मॉड है माइनस कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर विल लुक लाइक साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। जिसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो दिस विल लुक लाइक मॉड ऑफ पी माइनस क्यू आर माइनस एस। ये ऊपर जाके क्या दिखेगा, कोसेक। आई थिंक यही रिजल्ट प्रूफ करना था मुझे, ठीक है, ओके। नाउ रीड दिस क्वेश्चन केयरफुल्ली और वीडियो यहीं पे पॉज करके 4-5 मिनट सोचो, इसको ट्राई करो, ठीक है। तो देखो अभी आप ट्राई कर लिया, सबसे पहले डायग्राम बनाओ क्वेश्चन को देखते हुए। और सबसे पहले अब क्वेश्चन पढ़ लिया, डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ 2 पैरेलल लाइन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन दे रखा है, लाइन 1 एंड लाइन 2। पैरेलल कैसे पता चला, क्योंकि एक्स वाई का कॉफिशिएंट सेम है, गॉट इट। तो ये पैरेलल लाइन था। अब दिस इज अ रफ डायग्राम। यहाँ पर मैंने पॉइंट 4,3 लिया और यहाँ से मैंने लाइन एल ड्रॉ किया। ये इस कलर के लाइन को ये एल लो। ये लाइन इसको ए पे कट किया और इसको बी पे कट किया है। अब जहाँ ए पे कट किया है वहाँ से एक लाइन जो
एल पर परपेंडिकुलर हो, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन तुमने ड्रॉ किया जो यहाँ परपेंडिकुलर है इसके साथ, और दूसरे पैरेलल लाइन को A1 पे कट किया, और ये जो लाइन L2 को जहाँ कट किया था वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और ये परपेंडिकुलर लाइन L1 को B1 पे मीट किया। तो अब ध्यान से देखो, A1 B1 ये मिल के एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया, ठीक है। तो कह रहा है जो इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, फॉर विच दिस एरिया मस्ट बी लीस्ट, ठीक है, ये लीस्ट एरिया प्रोड्यूस करेगा। गॉट इट। तो अब देखो इसके लिए शुरुआत कैसे करोगे तुम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, ये जो कंस्ट्रक्शंस लिखा, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद मैंने ये एंगल थीटा कंसीडर किया, ये 90 डिग्री है। तुमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये दोनों का लेंथ सेम होगा। सेम क्यों होगा? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, तो जो AD का लेंथ होगा वही BC का लेंथ होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो ये 90 है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा को जाएगा, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा हो जाएगा तुम्हारा। तो ये थीटा है और ये एंगल थीटा हो गया। लेट एंगल BAC इक्वल्स टू थीटा, सो एंगल DA बार इज ऑल्सो A1 इज ऑल्सो थीटा। अब यहाँ से BC निकालो, BC डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन मैंने निकाला जो कि 2 निकल के आया। नाउ कम टू द ट्राइंगल ACB। ACB वाले ट्राइंगल को देखो ध्यान से, उसमें साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा क्या निकल के आया? साइन थीटा निकल के आया AB इक्वल्स टू BC कोसेक थीटा। मैंने AB निकाला यहाँ से, AB लेंथ, मैंने इस ट्राइंगल से AB लेंथ निकाला जो 2 कोसेक थीटा निकल के आया। अब इस ट्राइंगल में आओ, ADA1, इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में तुम यहाँ से cos थीटा लो, तो क्या देगा? AD अपॉन AA1। यहाँ से AA1 निकाल लो, ये आया। तो अब मैं यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? इस ट्राइंगल के एरिया का डबल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये उस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो इस ट्राइंगल के एरिया का डबल, ठीक है। गॉट इट। अब इस ट्राइंगल के एरिया के लिए देखो, इस ट्राइंगल के लिए ये बेस का रोल प्ले करेगा और ये एल्टीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो क्या होगा? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ये 2 कैंसिल हो गया, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना था? AB था, और एल्टीट्यूड कितना था? AA1 था। तुमने AB भी कैलकुलेट किया है, AA1 भी कैलकुलेट किया है, और AD का वैल्यू कितना था? 2, क्योंकि BC इक्वल टू AD, तो दिस इज 2 सेक थीटा। मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, दिस इज 4 कोसेक इंटू सेक। इस रिजल्ट को मैं अब ऐसे लिख दूं यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट 4 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब आया, तो दिस इज एरिया, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, and this is 8 by sin 2 theta. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया मस्ट बी लीस्ट, यहां देखो बोला है लिस्ट, तो लिस्ट मतलब मिनिमम। तो ये एरिया मिनिमम कब होगा? जब sin 2 थीटा मैक्सिमम हो,
ओके, सो दिस एरिया विल बी लिस्ट, ये लिस्ट कब होगा, व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब 2 थीटा वाज 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी 40 डिग्री, 45 डिग्री। इससे ये पता चल गया जो भैया ये मिनिमम एरिया तभी देगा जब थीटा 45 डिग्री हो। अब इस लाइन का इक्वेशन मुझे चाहिए, दिस लाइन पासेस थ्रू 4,3, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस ऑफ x1। अब मुझे इसका स्लोप पता है m और इसका स्लोप है m1 कितना, -3/4। अब दो लाइन के बीच का एंगल मालूम है, तो मैं tan थीटा अप्लाई करूं, तो मैं अब यहाँ पर tan 45 यूज करने वाला हूँ। tan थीटा tan 45 इज m माइनस m1/1 प्लस m इंटू m1। tan 45 इज 1, m इज 10, m1 इज माइनस ऑफ 3/4। इसको मैं ऐसा लिख दूं, अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को tan 45 डिग्री इक्वल्स टू मॉड ऑफ, क्या निकल के आया था ऊपर का एक्सप्रेशन, m प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3m/4, 1 माइनस 3m/4, tan 45 is 1, so it is 4m plus 3/4 minus 3m, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस, so 4m plus 3/4 minus 3m is plus minus 1, so 4m plus 3/4 minus 3m equals to 1, and 4m plus 3/4 minus 3m equals to minus 1. So 4m plus 3 equals to 4 minus of 3m, and 4m plus 3 is minus 4 plus 3m. So this one is 7m equals to 1, m is 1/7. And here it is m equals to I think -7। कैलकुलेशन देख लेना, m का 2 वैल्यू आया, ये दोनों वैल्यू बारी बारी से यहाँ रख देना। m की वैल्यूज क्या क्या आया यहाँ, 1/7 एंड -7। एक बार 1/7 रख के सिंप्लीफाई कर दो एंड एक बार -7 रख के सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ओके, now we will learn coordinates of foot of perpendiculars, ठीक है। अब देखो यार, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, तुमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर जहां पे आके मीट करा, दिस इज कॉल्ड फूट ऑफ परपेंडिकुलर, तो m इज कॉल्ड फूट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने का दो तरीका है। पहला, तुम्हें मैंने परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना सिखाया था, bx माइनस ay प्लस लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू निकाल लो, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, m आ जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार ये बिल्कुल सही है, इससे एकदम आंसर आएगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे ये m1 क्या लिखा हुआ है, तो मैं बोलने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार फॉर्मूला का अपना इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो पहले समझो वो फॉर्मूला आया कहाँ से और फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस क्या है। वो जब कोई रिजल्ट डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट हो रहा है ना, तो वहाँ फॉर्मूला यूज कर दिया करो, उससे तुम्हारा टाइम बचेगा। बेसिक से तो तुम बना ही लोगे, लेकिन बेसिक का एक ड्रॉबैक होता है, वो तुम्हारे टाइम को कंज्यूम करेगा और एग्ज़ाम में हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई हाईलाइटेड रिजल्ट है, स्पेसिफिक फार्मूला है, तो उसको बिल्कुल रटना चाहिए,
क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डायग्राम या सिचुएशन उस फॉर्मूला पे सेट हो गया तो हम तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखो कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल फॉर्म में फॉर्मूला है। पहले इस फॉर्मूला को समझेंगे और आगे चल के इसका ज़बरदस्त एप्लीकेशन आने वाला है। फॉर्मूला ये कहता है जो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ, एक बार x1 y1 यहाँ पुट कर दो, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ रूट मत लगा लेना, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार दिस इक्वल टू दिस इक्वेट करना, x निकल आएगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वेट करना, y निकल आएगा। गॉट इट। तो अब हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो बेसिक से ही आया है ये फॉर्मूला, स्लोप ऑफ PM इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन, दोनों का प्रोडक्ट -1 को जाएगा। नाउ दिस इज ए लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, तो इस PM का स्लोप क्या होगा? इस PM का स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 होगा, इनटू स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? -a/b होगा, दिस इक्वल्स टू -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर x आ गया x1 प्लस a लैम्डा, y आ गया y1 प्लस b लैम्डा। मतलब हमने इसको कैसे लिखा? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल फॉर्म में। और तुम्हें मालूम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर के बारे में, अगर x बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी लिखा है तो ज़रूरत पड़ने पर इसको हम k लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू k इंटू ए एंड y इक्वल्स टू k इंटू बी। Got it? तो अब देखो यार, तो एक बार मैंने इसको लैम्डा से इक्वेट किया, x निकल आया, इसको लैम्डा से इक्वेट किया, y निकल आया। ये x और y पॉइंट है कहाँ का? इस लाइन के ऊपर का। तो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा पता चल गया, लैम्डा यहाँ रख दो, फॉर्मूला मिल गया। अब देखो इस फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करते हैं। और सेकेंड मेथड तो मैंने पहले ही बता दिया, PM का इक्वेशन निकालो, इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, इसको दोनों मेथड से तुम ट्राई कर सकते हो। ये एक लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक पॉइंट है P2, 3। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो मुझे इसके फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो रेशियो एंड फॉर्मूला मेथड से क्या लिखेंगे? x माइनस x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, y माइनस y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस ऑफ, एक बार 2 3 यहाँ रख दो, 3 इंटू 2 -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 2/3, y माइनस 3/-1। ये क्या आ गया? 6 माइनस 3 3 प्लस 4 माइनस ऑफ 7/10। अब यहाँ से तुम इजीली अब कैलकुलेशन चेक कर लो। आई थिंक ये 6, हाँ ठीक है यहाँ पर। तो ये माइनस ऑफ 7/10। अब एक बार इसको इससे इक्वेट करो, x माइनस 2/3 इक्वल्स टू माइनस 7/10 एंड y माइनस 3 अपॉन -1 इज माइनस 7/10। 3 इधर भेज दिया तो x माइनस 2 इज माइनस 21/10, x equals to -1/10. Similarly, y minus 3 is 7/10, y is 37/10. So coordinate of foot of perpendicular gives you -1/10 and 37/10.
अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में रहा तो देख लेना कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एज वेल एज इसके और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। और दूसरा तरीका खुद से ट्राई करो और वेरीफाई करो जो सेम आंसर आए कि नहीं। दूसरा तरीका मतलब पीएम का इक्वेशन निकाल लो, bx माइनस ay प्लस लैम्बडा करके लाइन का इक्वेशन आया, इसके साथ सॉल्व करो, देखो ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं। गॉट इट। तो ये था कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ वी विल लर्न इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर्ड। तो अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए प्लेन मिरर बना दे रहा हूँ। तो प्लेन मिरर की स्पेशलिटी ये होती है, पहली स्पेशलिटी, जो मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पर इमेज। और अगर तुम ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर। ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना। तो इसका मतलब M इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस विल एक्ट एज मिड पॉइंट। तो जो M तुम्हारा PM जैसे ही तुम ड्रॉ करोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इमेज निकालने का पहला तरीका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो प्रीवियस वाले फॉर्मूले से, फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा निकला तो अल्फा इक्वल्स टू x प्लस x1/2, बीटा इक्वल्स टू y प्लस y1/2। गॉट इट। या दूसरा तरीका, इसी फॉर्मूला में यहाँ -2 पेस्ट कर दो। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ 2 लगा दो तो सेम फॉर्मूला गिव्स यू मिरर इमेज। रीजन क्लियर है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। गॉट इट। तुम एक काम करो, इस फॉर्मूला से M निकाल लो और मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, देखो सेम रिजल्ट मिलेगा। गॉट इट। यहाँ माइनस सिर्फ रखोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा और -2 लगा दोगे तो दिस विल गिव्स यू द फॉर्मूला ऑफ मिरर इमेज। ये डायरेक्ट मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जैसे मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 4, -13। अब ये एक लाइन है 5x प्लस y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और ये कोई पॉइंट है P4, -13। तो अगर मैंने इसको, दिस इज रफ डायग्राम, मैंने अगर इसको थोड़ी देर के लिए प्लेन मिरर कंसीडर किया तो इसका मिरर इमेज यहाँ कहीं बनेगा। तो मैंने वो पॉइंट x, y ले लिया तो डायरेक्ट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। दो तरीका है, या तो ये पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, या सीधे फॉर्मूला यूज करो, x माइनस 4 अपॉन x का कॉफिशिएंट, y माइनस y1 अपॉन y का कॉफिशिएंट, -2 टाइम्स ऑफ x यहाँ रखो 20, y पुट करो, minus of 13 is whole divided by 5 square plus 1 square. So x minus 4 upon 5, y plus 13 upon 1, minus 2 of 13 upon 26. So this is x minus 4 upon 5, y plus 13 by 1. This is 1/2, it becomes minus of 1. So x minus 4 by 5 is -1 and y plus 13 by 1 is -1. So x minus 4 equals to -5 and y plus 13 equals to -1.
So x is -1 and y is -14. So this is -1 and this one is -14. This should be your answer. I think I have not done any calculation mistake. No, it's perfectly okay now. और अगर डाउट हो तो दोनों का मिड पॉइंट निकाल के देख लो. मिड पॉइंट कितना आया? 3/2. और ये कितना आया मिड पॉइंट? देखो ये इसको फुलफिल कर रहा होगा. ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा होगा. गॉट इट? ओके. नाउ वी विल लर्न इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन डिफरेंट केसेस. ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नॉर्मल विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है. अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस को मिरर इमेज बनाऊं, तो अगर मैं इसके सामने में कोई पॉइंट रखता हूं x, y, तो इसका मिरर इमेज इधर कहीं बनेगा. इस पॉइंट में चेंजेज क्या आएगा? x तो फिक्स रहेगा, चेंज होगा y. इसका मतलब सिंपली रिप्लेस y बाय -y, डायरेक्ट मिरर इमेज दे देगा. और ये कर्व के लिए भी काम करता है. मान लो ये कर्व है f, xy, तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा. तो उसके मिरर इमेज का इक्वेशन के लिए जहां कर्व के इक्वेशन में जहां y है वहां -y रख दो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो अब यहां जैसे मैंने एक पॉइंट लिया यहां P4,5, पूछा x एक्सिस में इसका मिरर इमेज बताओ. ओरली यू कैन गिव द आंसर एज 4,-5. मान लो अगर कोई पॉइंट A सेकेंड क्वाड्रेंट में है -3,7, तो इसका मिरर इमेज क्या बताओगे? -3,-7. गॉट इट? फिर मैंने बोला दिस लॉजिक इज वैलिड फॉर कर्व ऑल्सो. कर्व का मतलब मान लो ये कोई कर्व है y = x² + x + 3. मान लिया मैंने इसे रैंडम डेटा. तो कहा इस कर्व का मिरर इमेज निकालो x एक्सिस में. इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा. उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो सिंपली इस कर्व के इक्वेशन में जहां जहां y दिखे वहां -y रख दो. तो यहाँ -y बराबर x² + x + 3 रख दो. यही आंसर हो गया तुम्हारा. गॉट इट? तो इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस का सिंपल लॉजिक, रिप्लेस y बाय -y. गॉट इट? नाउ इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. अगर मैं थोड़ी देर के लिए y एक्सिस को मिरर इमेज बना दूं, तो अपने आप अब तुम्हें चमक गया होगा, तेरे दिमाग में क्लिक कर गया होगा x1 y1 इसका मिरर इमेज. ठीक है? तो इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो यहां पर y एज इट इज रहेगा, चेंज कौन करेगा? x. इसका मिरर इमेज क्या लिखोगे? -x1, y1. तो y एक्सिस में मिरर इमेज चाहिए, तो सिंपली रिप्लेस x बाय -x. और दिस लॉजिक इज वैलिड फॉर द कर्व ऑल्सो. अगर कर्व f, xy है तो y एक्सिस में इसका मिरर इमेज -x, y लिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहां पर तुमसे पूछा जो फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 3, 4 विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. तो
अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, -3, 4। मान लो मैंने यहाँ पर कोई कर्व लिया ऐसा, y=x² + x + 3, तो अब उसका मिरर इमेज y जहाँ जहाँ x है -x रख के सिंप्लीफाई कर दो आंसर। गॉट इट? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। अगर मैंने यहाँ पर ऑरिजिन के सिमेट्री की बात करें, मतलब ऑरिजिन को पॉइंट ऑफ सिमेट्री कंसीडर करें, तो अगर पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और अगर पॉइंट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका मिरर इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पर दोनों चेंज होगा, मतलब यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन के लिए। रिप्लेस x by -x एंड y by -y। गॉट इट? तो रिप्लेस x by -x एंड y by -y, ऐसा करने से ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में तुम्हें मिरर इमेज मिल जाएगा। इफ पॉइंट इज 5, 7, mirror image will be -5, -7. If point is -8, 3, its mirror image will be 8, -3. Same logic will work for 2-degree curve also. What I am trying to say, अगर मैंने यहाँ पर मान लो कर्व कुछ ऐसा लिया, say y = x² + x + 3, दिस इज रफ डायग्राम। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ y है वहाँ -y रखो, जहाँ x है वहाँ -x रख दो, सिंप्लीफाई करो। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट -(x² + x - 3). इसका मिरर इमेज ये बनेगा। Got it? Now come to next point. Image of a point with respect to the line x = k. तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये लाइन x = k है। x = k का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पता है तुम लोगों को? x = k indicates line parallel to y axis। ठीक है? तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने पॉइंट यहाँ रखा ax1, y1, तो इसका मिरर इमेज यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ जो कुछ भी होगा y तो फिक्स रहेगा, चेंज किस में आएगा, तो चेंज आएगा x में। तो x में क्या चेंजेज आएगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, k, y1। तो k = x + x1/2, so value of x will be 2k - x1। तो y एज इट इज रहने देना, x की जगह 2 times of this constant -x1 लिख देना। ये इमेज दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मुझे x = 5 के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का मिरर इमेज चाहिए, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मान लो x = 5 है और मुझे a1, 3 का मिरर इमेज चाहिए, तो इसका मिरर इमेज इधर बनेगा कहीं। तो ये कोऑर्डिनेट मैंने x और y लिखा, तो y अनचेंज्ड रहेगा, तो y का कोऑर्डिनेट तो 3 लिख दो, और x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 times of this constant minus of this, तो 2 × 5 - 1, so it is 9, 3। गॉट इट? और
अगर डाउट हो तो तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट लाइन पे लाई करना चाहिए, तो इसका मिड पॉइंट 5,3 है जो कि लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। गॉट इट। तो व्हाट इज द लॉजिक, अगर लाइन x इक्वल टू के है तो फॉर मिरर इमेज सिंपली रिप्लेस x बाय 2k माइनस x, ठीक है, किसी भी कर्व के लिए x को 2k माइनस x से रिप्लेस कर देना। एंड दिस लॉजिक विल वर्क फॉर कर्व ऑल्सो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो अब यहां मान लो मैंने यहां पर लाइन लिया x इक्वल्स टू -4 और यहां पर कर्व लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1। तो x इक्वल्स टू -4 के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज ऐसा आएगा। तो मिरर इमेज में क्या चेंज करना सिखाया है मैंने, तो y के जगह y रहने देना और जहां x है उसकी जगह 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट -x लिख देना है। तो -8 -x स्क्वायर +1, ये इसका मिरर इमेज का आंसर हो जाएगा। गॉट इट। मान लो अगर पॉइंट लिया मैंने 5,6 तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ q का कोऑर्डिनेट 2 टाइम्स ऑफ -4 -5,6 तो -13,6। तो यूजिंग द सेम लॉजिक नाउ यू कैन गिव द आंसर बाय योर ओन। इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर y इक्वल्स टू k। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये y इक्वल्स टू k को मिरर लिया तुमने, ठीक है। मान लो अगर पॉइंट मैंने लिया ax1, y1, तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा अल्फा, बीटा। तो बताओ अल्फा बीटा का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर मैंने a को ऑब्जेक्ट लिया और b को इमेज कंसीडर किया तो x तो एज इट इज रहेगा, तो अल्फा की जगह x1 और बीटा और y1 का मिड पॉइंट k होगा। दिस इज x1, k, तो बीटा विल बी 2k माइनस y1, मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट में मिरर इमेज चाहिए तो x एज इट इज रहने देना, y की जगह 2k माइनस y1 रख देना। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पर पॉइंट -2, 3 का मिरर इमेज चाहिए y इक्वल्स टू 4 में। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मिरर इमेज अल्फा, बीटा या x, y। तो x तो एज इट इज रहने देना, y की जगह क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट -3, तो ये आ जाएगा -2, 5, यानी y इक्वल्स टू k के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज का लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, तो सिंपली रिप्लेस y बाय -2k माइनस y। Now come to next case, image of a point with respect to the line y equals to x। अगर लाइन y इक्वल्स टू x है तो उसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या लिखोगे। तो अगर ये पॉइंट है मेरा x, y, x1, y1, तो इसका मिरर इमेज अल्फा बीटा आया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और लाइन मिरर y इक्वल्स टू x है तो तुम यहाँ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पहला वाला फॉर्मूला
क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस x1 बाय कॉफिशिएंट ऑफ x, बीटा माइनस y1 बाय कॉफिशिएंट ऑफ y, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस y1 अपॉन 2। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे अल्फ़ा यू विल गेट y1 एंड बीटा यू विल गेट x1। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया, ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे पॉइंट को फ्लिप कर दो, इंटरचेंज कर दो, यानी यहाँ y1 लिख दो और यहाँ x1 लिख दो। मतलब आसान शब्दों में अगर पॉइंट 4,5 है तो y इक्वल्स टू x में उसका मिरर इमेज 5,4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ थिंकिंग y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में मुझे मिरर इमेज चाहिए, तो सिंपली रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x, मतलब सिंपली इंटरचेंज x बाय y एंड y बाय x। और ये लॉजिक काम करता है कर्व के लिए भी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर तुम y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में अगर कोई 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन दे दिया, जैसे मान लो ये y इक्वल्स टू x है, इसके रिस्पेक्ट में कोई 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन दे दिया, मान लो जैसे ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो इसका मिरर इमेज जैसा भी बनेगा, रफ डायग्राम है, तो जहाँ y है वहाँ x रख देना, x की जगह y रख देना। और ये मैं बोल रहा हूँ रफ डायग्राम में, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डायग्राम। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, सिंपली मुझे इक्वेशन से मतलब है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा मिल गया मुझे। ठीक है, अब जब हम एग्जैक्ट पैराबोला ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे इसका ग्राफ कैसा एग्जैक्टली दिखेगा। फिलहाल मुझे उसका जो इमेज बन रहा है उसके इक्वेशन से मतलब है, और इक्वेशन हम सिंपली एक्स और वाई इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। गॉट इट? तो बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा y इक्वल्स टू एक्स में -3,4 का मिरर इमेज क्या होगा, तो इसका मिरर इमेज 4,-3 हो जाएगा। सिंपली इंटरचेंज कर दो। गॉट इट? अच्छा, मान लो इसमें एक और केस, इसको केस 8 बोल दो, अब केस 7 ऐसा बोल दो। इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर y इक्वल्स टू -x। तो y इक्वल्स टू -x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, और अगर तुमने इसको मिरर इमेज बनाया तो यहाँ कौन सा लॉजिक काम करेगा, x बाय -y एंड y बाय -x। मतलब अगर पॉइंट 3,4 है तो y इक्वल्स टू -x में उसका मिरर इमेज -4, -3 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो इसका मिड पॉइंट -4/3, इसका मिड पॉइंट मतलब -4 + 3 गिव्स यू -1/3, और इसका मिड पॉइंट +1/3। गॉट इट? दोनों का सम 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। यानी यहाँ ये लॉजिक काम करेगा, अगर लाइन मिरर y इक्वल टू -x है तो x की जगह -y, y की जगह -x रख दोगे। गॉट इट? और अगर यहाँ ऑर्डिनरी बोला, इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू mx, m मतलब tan थीटा x, तो tan थीटा x दिया है, तो यानी y बराबर mx दिया है, मतलब mx माइनस y दिया है। तो अगर एंगल पता हो तो मिरर इमेज के लिए ये फॉर्मूला यूज करना। अगर x1 y1 ऑब्जेक्ट है और xy इमेज है, तो x इक्वल्स टू x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा एंड y इज x1 sin 2 थीटा माइनस y1 cos 2 थीटा। और अगर ये फॉर्मूला भूल गया तुम, तो जो सबसे पहले बताया था सिमेट्रिक फॉर्म वाला फॉर्मूला, ये मास्टर फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले, सारे लाइन ऑफ थिंकिंग इसी से निकल के आए हैं।
इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ये वाला रिजल्ट यूज कर लेना। दिस होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? तो अगर याद रखा तो ठीक है, भूल गया तो इस रिजल्ट से निकाल लेना केस 8 को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से मुझे ओरली विद इन 2 मिनट इन सब का आंसर निकाल के दो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। कर लिया? तो y इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन होता है? x एक्सिस, यानी बोला है मिरर इमेज 4,5 का मिरर इमेज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो सीधे तुम्हारा आंसर क्या होगा? 4,-5। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 5, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो y तो एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 10 - 4 6। ये क्या हो जाएगा? 4 और 8 - 5 3 हो जाएगा। y इक्वल टू x में सिंपली इंटरचेंज कर दो एंड x प्लस वाई प्लस 2, तो फॉर्मूला लगाओ सिमेट्रिक फॉर्म वाला। x प्लस वाई प्लस 2 मिरर है, 0.4,5 है, इसका मिरर इमेज x, y होगा। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x की जगह 4, y की जगह 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये x माइनस 4/1, y माइनस 5/1, माइनस 2 ऑफ 11/2, एक बार इससे इसको इक्वेट करो तो x का वैल्यू आया -18, y का वैल्यू आया तुम्हारा कितना? -17। ठीक है, और अगर तुमको कभी अपने आंसर पे डाउट हुआ कैलकुलेशन पे, तो मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट -7। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट कितना आया तुम्हारा? -6। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? 4 + 5 + 2, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x माइनस 4/1, y माइनस 5/1, ये आया -11। तो ये -11, ओके आई डिड द मिस्टेक हियर। यस, तो इसको ठीक कर लो, इसको ऐसे लिख दो, यहाँ से x माइनस 4 इज -11 and y minus 5 is -11. X will be -7 and y will be -6, -7 -6। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? -3/2, और ये कितना आ गया? -1/2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये -2 होगा, +2 0, यानी इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। गॉट इट? अगर ऑप्शन टैली नहीं हो रहा है या लगा कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो। गॉट इट? चलो सेकेंड वन, तो देखो सेकेंड क्या कह रहा है, तो ये तो ओरली तुम आंसर दे सकते हो। अल्फ़ा कॉमा बीटा को मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा मैंने। अल्फ़ा कॉमा बीटा को का मिरर इमेज पहले लिया x एक्सिस में, तो x एक्सिस में मिरर इमेज बनने के बाद ये हो गया अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा। फिर इसका मिरर इमेज मैंने y एक्सिस में लिया,
तो वाई एक्सिस में इसका मिरर इमेज आया माइनस अल्फा माइनस बीटा, जो कि सेम तुम बोल सकते हो अगर मैं पी का डायरेक्ट मिरर इमेज लेता ऑरिजिन के साथ तब भी वही दिखता। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि ऑलरेडी हो गया। गॉट इट।